धन धन गुरु नानक देव महाराज जी सारे जगत के कल्याण, सत्य का मार्ग बताने, मानवता का पाठ पढ़ाने, एक ओंकार से हमें जोड़ने के लिए इस संसार में आए। अंधकार से हमें निकाल प्रकाश की ओर और अधर्म से धर्म की ओर ले जाने वाले धन गुरु नानक देव महाराज जी के जीवन के कुछ भागों को दिखाने का प्रयास हम इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए कर रहे हैं। हमें मालूम है कि ये कार्य हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कि हम धन गुरु नानक देव महाराज जी के जीवन इतिहास से आपको रूबरू भी करा सकें, क्योंकि इसके लिए अगर समंदर के पानी को सियाही बनाकर भी लिखें और जग के सारे शब्दों का उपयोग भी करें तो ये सारे शब्द मिलकर भी धन गुरु नानक देव महाराज जी के जीवन इतिहास और उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकेंगे। धन गुरु नानक देव महाराज जी के जीवन से जुड़ी 2-3 वाक्यों घटनाओं को दर्शाने का हमारा ये प्रयास है। हमारी कोशिश में कुछ कमी रह जाए तो इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। एक ऐसा युग जब शासक प्रजा पर बड़ा अत्याचार करते थे, शासक के जुल्मों से जनता त्राही त्राही कर उठी थी। हर ओर अज्ञान का अंधकार फैला हुआ था। धार्मिक आस्थाओं को जबरन खंडित किया जा रहा था और शासन द्वारा बलपूर्वक बादशाह के हुक्म को मानने के लिए जनता को विवश किया जाता था। लोग एक दूसरे से जाति और धर्म के आधार पर नफरत किया करते थे। हर तरफ जुल्म अत्याचार का बोलबाला था। गरीब असहायों के दुख दर्द को दूर करने कोई मददगार सामने नहीं आता था। ऐसे समय में लोगों के दुखों को हरने, उन्हें सही मार्ग दिखाने, ज्ञान के प्रकाश को जलाने, समस्त जीव के कल्याण के लिए धन गुरु नानक देव महाराज जी ने इस धरती पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन 15 अप्रैल 1469 को माता तृप्ता के कोख से जन्म लिया। धन गुरु नानक देव महाराज जी के पिता का नाम मेहता कालू राय था, जो कि खेती बाड़ी और व्यापार करते थे और साथ ही गांव के पटवारी भी थे। पाकिस्तान में लाहौर से 30 मील दूर तलवंडी में जिस स्थान पर गुरु नानक देव महाराज जी का जन्म हुआ उसे आज नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव महाराज जी के जन्म पर विद्वान पंडित गोपाल दास ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि ये बालक ईश्वर का अवतार है, जो जगत के कल्याण हेतु पृथ्वी पर आया है। प्रधान पटवारी मेहता कालू राय बेदी के घर गुरु नानक देव महाराज जी का लालन पालन बड़े लाड प्यार से होने लगा। गुरु नानक देव महाराज जी के जन्म से पहले माता तृप्ता ने एक पुत्री को जन्म दिया था, जिनका नाम नानकी था। बहन की वजह से ही भाई का नाम नानक पड़ा था, जबकि बहन का नाम उनके ननिहाल में रहने के कारण नानकी पड़ा था। बड़ी बहन नानकी अपने छोटे भाई गुरु नानक देव महाराज जी का बहुत ध्यान रखती थी। धन गुरु नानक देव महाराज जी का बचपन तलवंडी गांव में ही गुजरा। उनका मन बचपन से ही अध्यात्म की तरफ रहने लगा। वे सांसारिक सुख से परे रहा करते। उनके साथी जब खेल कूद में अपना समय व्यतीत करते तो वे आंखों को बंद कर आत्मचिंतन में निमग्न हो जाते। 7-8 साल की उम्र में स्कूल छूट गया, क्योंकि भगवत प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने हार मान ली तथा वे इन्हें ससम्मान घर छोड़ने आ गए, जिसके बाद वे अपना सारा समय आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में गुजारने लगे। बचपन से ही धन गुरु नानक देव महाराज जी के आध्यात्मिकता की ओर झुकाव को देखकर उनके पिता कालू परेशान रहने लगे एवं उन्हें भैंसे चराने का काम दे दिया गया। एक बार भैंसे चराते चराते धन गुरु नानक देव महाराज जी सो गए। भैंसे एक किसान के खेत में चली गई और सारी फसल चर डाली। खेत मालिक शोर शराबा करने लगा, मगर जब उसका खेत देखा गया तो सभी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि फसल का एक पौधा भी नहीं चरा गया था। एक बार की बात है, गुरु नानक देव महाराज सतकरतार के ध्यान में डूबे एक पेड़ के नीचे लेट गए।
कुछ देर में ही उन्हें गहरी नींद आ गई। कुछ देर बाद बालक नानक के चेहरे पर धूप पड़ने लगी। उसी समय एक सफेद रंग का बड़ा सांप वहां आया और अपना फन इस तरह से फैलाकर खड़ा हो गया कि धूप गुरु नानक देव महाराज जी के चेहरे पर पड़ ना सके। जब तक धूप पड़ती रही वह सांप अपना फन फैलाए इधर उधर सरकता रहा। उसी समय नगर का शासक राय बुलार घोड़े पर सवार अपने कारिंदे के साथ उधर से निकला। उस दृश्य को देखकर दोनों ठिठक कर खड़े हो गए। राय बुलार ने अपने कारिंदे से कहा, देखो ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। बड़ा होकर ये बालक या तो सम्राट बनेगा या फिर कोई महान गुरु। बचपन के समय में कई चमत्कारिक घटनाएं घटी जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। बचपन के समय से ही इनमें श्रद्धा रखने वालों में इनकी बहन नानकी तथा गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। सन 1485 ईस्वी में धन गुरु नानक देव महाराज जी का विवाह बटाला निवासी मूला की कन्या सुलखनी से हुआ। 28 साल की उम्र में श्री चंद के रूप में बड़े पुत्र और 31 साल की उम्र में दूसरे पुत्र लक्ष्मी चंद की प्राप्ति हुई। धन गुरु नानक देव महाराज जी के पिता ने उन्हें कृषि व्यापार आदि में लगाना चाहा, मगर उनकी सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। एक बार पिताजी ने आपसे कहा कि ये लो 20 रुपये, जाओ जाकर कुछ सच्चा सौदा करो। धन गुरु नानक देव महाराज जी ने पिता कालू राय से 20 रुपये लेकर मर्दाना के साथ सौदा करने निकल पड़े। वो एक मेले में पहुंचे जहां साधु संत बड़ी संख्या में भूखे प्यासे थे। धन गुरु नानक देव महाराज जी ने सभी को भरपेट लंगर खिलाया और उन्हें दान पुण्य भी किया और फिर वापस लौट आए। पिताजी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में आकर धन गुरु नानक देव महाराज जी को एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा कि मैंने सौदा करने के लिए ये पैसे दिए थे। इसका जवाब देते हुए बड़े ही संतुष्टि भरे शब्दों में आपने कहा, पिताजी यही तो है सच्चा सौदा। बता दें कि धन गुरु नानक देव महाराज जी द्वारा उस समय शुरू की गई लंगर की प्रथा आज भी दुनिया भर में हर गुरुद्वारे में शुरू है, जहां संगत को लंगर बरताया जाता है। नवंबर 1504 में उनकी बड़ी बहन नानकी के पति यानी उनके बहनोई जयराम ने धन गुरु नानक देव महाराज जी को अपने पास सुल्तानपुर बुला लिया। नवंबर 1504 से अक्टूबर 1507 तक वे सुल्तानपुर में ही रहे। अपने बहनोई जयराम की कोशिशों से वे सुल्तानपुर के गवर्नर दौलत खां के यहाँ मादी रख लिए गए। वे अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा गरीबों और साधुओं को दे देते। कभी कभी वे पूरी रात परमात्मा के भजन में ही गुजार देते थे। धन गुरु नानक देव महाराज जी हर सुबह बेई नदी में नहाने के लिए जाया करते थे। कहते हैं एक दिन वे नहाने के लिए गए तो 3 दिन तक वापस नहीं लौटे, और जब वो वापस लौटे तो जपजी साहिब की वाणी उनके मुख से निकल रही थी। इस घटना के बाद वे अपने परिवार का भार अपने ससुर मूला को सौंपकर मर्दाना, भाई लहना, बाला और रामदास इन 4 साथियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े और ये चारों ओर घूमकर धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। सन 1521 ईस्वी तक इन्होंने 3 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थान शामिल थे। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए की गई यात्रा में इन्होंने बहुतों का हृदय परिवर्तन किया, ठगों को साधु बनाया, अहंकारियों का अहंकार दूर कर उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाया। धन गुरु नानक देव महाराज जी का व्यक्तित्व असाधारण था। संगत पर उनके विचारों का खासा असर हुआ। उनमें पैगंबर, दार्शनिक, राजयोगी, गृहस्थ, त्यागी, धर्म सुधारक, कवि, संगीतज्ञ, देशभक्त, विश्वबंधु आदि सभी गुण मौजूद थे। जातिगत दुश्मनी को खत्म करने के लिए गुरुजी ने संगत की परंपरा भी शुरू की, जहां हर जाति के लोग साथ साथ जुड़ते थे, प्रभु आराधना किया करते थे। गुरुजी ने अपनी यात्राओं के दौरान हर उस शख्स के अतिथि सत्कार को स्वीकार किया, उनके यहाँ भोजन किया जिसने भी उन्हें प्रेम के साथ आमंत्रित किया। धन गुरु नानक देव महाराज जी ने विभिन्न समुदायों के साधु महात्माओं के साथ सत्संग किया और संसार को मानवता का संदेश दिया। बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष, साधु संत भी आपकी बातों से सहमत नजर आते थे।
आपके दिए संदेश पर अमल करने को कहते आपका संदेश था। कृत्य करो यानी जीवन यापन के लिए कमाओ, नाम जपो यानी वाहे गुरु का स्मरण करो, और बंड छपो यानी आपस में सब बांट कर खाओ। जीवन भर देश विदेश की यात्रा करने के बाद गुरु नानक देव महाराज जी अपने जीवन के आखिरी दौर में अपने परिवार के साथ करतारपुर बस गए और 1521 ईस्वी से 1539 तक वहीं रहे। इन्होंने गुरु गद्दी का भार गुरु अंगद देव बाबा लहना को सौंप दिया और 25 सितंबर 1539 को अपने शारीरिक चोले को त्यागा। धन गुरु नानक देव महाराज जी के मत की ओर सभी का आकर्षित होना स्वाभाविक था। उनकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से पसंद था। कहते हैं कि धन गुरु नानक देव महाराज जी के निधन के बाद दोनों समुदाय के लोग धन गुरु नानक देव महाराज जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार अपने धर्म के रीति रिवाज के अनुसार करने की बात कहने लगे। मगर जब कपड़े को हटाया गया तो उनके शरीर की जगह मात्र फूल ही फूल मिले, जो मानो ये संदेश दे रहे थे कि लोगों को मिलजुल कर आपसी भाईचारा, प्रेम, एकता और अखंडता के साथ रहना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सभी को एकता के धागे में एक साथ मोती के समान रहना चाहिए। उन्होंने सभी के मन में उठ रही जिज्ञासाओं का समाधान किया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 1947 में देश दो भागों में विभाजित हो गया, जिसमें नानकाना साहिब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। देश से अलग होने के बाद हिंदुस्तानियों के लिए नानकाना साहिब पहुंचना प्रशासनिक तौर पर थोड़ा आसान नहीं रहा है। बावजूद इसके हर साल हजारों की संख्या में दर्शन के लिए संगत पाकिस्तान जाती है, मगर जो वहां अब तक नहीं पहुंच पाए हैं उनके लिए हमारी कोशिश कि इस झांकी के माध्यम से नानकाना साहिब के दर्शन कर सकें, साथ ही गुरु नानक देव महाराज जी के जीवन को हम जान सकें एवं अपने आप को गुरु चरणों से जोड़कर गुरु घर की खुशियों को प्राप्त करें।